नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे, जो कि लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। आज लखीमपुर खीरी आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं, जो कि लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। आज लखीमपुर खीरी आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। खीरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके बाद लखीमपुर के हरदोई और कन्नौज में भी चुनावी जनसभा करेंगे। आज लखीमपुर आ रहे हैं, लखीमपुर खीरी आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। खीरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। हाजियों के मतदान के लिए जेपी नड्डा का चुनाव आयुक्त को पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बता दें, अपडेट करवा देते हैं। हाजियों के मतदान के लिए जेपी नड्डा का चुनाव आयोग को पत्र आया है। हज यात्रियों को पोस्टल बैटल की सुविधा देने की भी मांग हुई है। हज हाउस पर पोस्टल बैटल की सुविधा की मांग की गई है। आपको बता दें, हज हाउस पर पोस्टल बैटल की सुविधा की मांग की गई है। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने पत्र लिखकर जेपी नड्डा से इन तमाम चीजों की मांग की है। साथ ही 9 मई से शुरू होना है देश भर में हज यात्रा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश से 18,000 हज यात्री सफर पर जाएंगे। भारत से लगभग 1,75,000 हज यात्री रवाना होंगे। हाजियों का मतदान न छूटे, इसको लेकर पत्र लिखा गया है। उत्तर प्रदेश से 18,000 हज यात्री सफर पर जाएंगे। 1,75,000 यात्री हज की यात्रा पर पूरे हिंदुस्तान से जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। भारत से लगभग 1,75,000 यात्री हज में जाएंगे। हाजियों का मतदान ना छूटे, इसको लेकर पत्र लिखा गया है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो जौनपुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा खारिज होते ही फूट फूट कर रोने लगे। दरियावगंज गांव निवासी इस निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन उनके दस्तावेजों में जमानत राशि का चालान न होने के कारण उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। नामांकन खारिज होने के बाद उन्होंने रोते हुए मीडिया को यह बताया। उन्होंने कहा कि नामांकन भरने के लिए बीते 30 अप्रैल को 25,000 रुपए जमा किए थे, जिसका चालान भी वकील को दिया था। वकील ने मेरे नामांकन के साथ चालान नहीं लगाया, यह उनकी पहली गलती है। इसके बाद फॉर्म लेते वक्त भी किसी अधिकारी ने उन्हें नहीं बताया कि चालान इसमें नहीं लगाया गया है। यदि बताया होता तो मैं उसे लगा देता। उन्होंने पर्चा खारिज होने की जिम्मेदार अपने अधिवक्ता और अधिकारी को ठहराया है। मुंह मांगा रुपया मांगा, मुंह मांगा रुपया दिया मैंने। उन्होंने बोला मैं गारंटी लेता हूं पर्चा खारिज नहीं होगा। उन्होंने भाग गए, अभी मालूम नहीं किधर गए। उनको फोन किया, बोलते हमारा गलती नहीं है। मैंने कहा फिर किसका गलती है? सब पेपर तुमने 29 तारीख को मेरे को केजरी चालान भरवाया, मैंने 25,000 जमा करके आया। करंट अकाउंट में पैसा डालने के लिए बोला, उसमें भी मैंने डाला। क्या नहीं किया? 4 दिन 5 दिन है भाई साहब खड़े हैं, मुंह मांगा उन्नाव जिले के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे सर्विस रोड के किनारे महिला और बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के गले में दुपट्टा बंधा हुआ था और बच्चा उसके बगल में पड़ा हुआ था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। हालांकि पुलिस ने शव का पहचान कराने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने पहचान के लिए सोशल मीडिया की मदद ली। महिला और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर मोर्चारी भेज दिया गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों मां बेटी हो सकते हैं।
बागपत में पुलिस और एसओजी की टीम की इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि पकड़ा गया बदमाश प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में शामिल था। वह जिला गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला है। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। दिनांक 27/2/24 को थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र में यूसुफ जो नूरुजपुर का रहने वाला था, उसके ऑफिस में 4 लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें 4 अभियुक्त नीरज, विकास, सोनू और निशांक को दिनांक 12/3/24 को जेल भेजा जा चुका है, जिसमें एक अभियुक्त अनुज सन ऑफ मैनपाल जो ग्राम बहरा हाजीपुर लोनी का रहने वाला है, जिस पर 25,000 रुपए का रिवार्ड था। आज दिनांक 7/5/24 को थाना बागपत पुलिस व स्वाट टीम को सूचना मिली कि अनुज की सूचना मिल रही है। इस सूचना पर थाना बागपत व स्वाट टीम ने अभियुक्त अनुज की घेराबंदी की। अभियुक्त अनुज अपने को गिरता देखकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ क्रॉस फायरिंग की, जिससे अनुज के बाएं पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय बागपत भर्ती कराया गया। दिनांक 27 को थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। बसपा प्रमुख ने मंगलवार रात करीब 10 बजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। अब आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे। मायावती ने एक्स पर पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने पोस्ट में आकाश आनंद को अपरिपक्व नेता कहा। बताया जा रहा है कि सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश ने भाजपा की तुलना आतंकवादी से की थी, जिसके बाद आकाश आनंद पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। एफआईआर के बाद अब मायावती ने भतीजे से सभी जिम्मेदारियां छीन ली हैं। अलीगढ़ हाथरस लोकसभा क्षेत्र में छपरा विधानसभा क्षेत्र से लगभग 12 से ज्यादा गांव के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर तले मतदान का बहिष्कार किया है। सूचना पर एसडीएम सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मतदान करने की अपील की, लेकिन मतदान करने से लोग राजी नहीं हुए। लोगों ने कहा कि जब तक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ आला अधिकारी आकर हमें रोड का पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं देंगे, तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। यहाँ समस्या ये है कि पिछले 10 साल से रोड की कंडीशन ज्यादा खराब है और अब तो इस रोड पे इतने खर्रे हो गए कि आदमी जो मोटरसाइकिल लेके भी निकल नहीं सकता है। अगर कोई भी यहाँ बंदा नई मोटरसाइकिल लाता है तो 5 महीने के अंदर ही वो कबाड़ा हो जाती है चल के रोड पे। आपको अगर विश्वास ना हो तो मैं रोड की कंडीशन दिखा दो, आप मेरे साथ 10 कदम चलो, रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। दूसरी बात, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है वो इस रोड पे बहुत कम आते हैं, आउटसाइड होकर जाते हैं। अगर वो इस रोड पे आते हैं बस उसी समय जब वोट मांगना होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण का मतदान जारी है। संभल लोकसभा क्षेत्र में कई बूथों पर पुलिस लाठीचार्ज करने और वोटर्स के साथ मारपीट करने और चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगा रहे हैं। ताजा वीडियो संभल लोकसभा के विधानसभा असमौली के गांव ओवारी के कई बूथों पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके पोलिंग स्टेशन में वोटर्स को खदेड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे।
राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क। इससे मुझे क्या? अरे ये मेरी रोटी है यार। मुझे इससे क्या? ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने। कानूनी एमएसपी लेनी है ताऊ, खाद बीज से जीएसटी हटवानी है और लोन भी माफ कराना है ताऊ। अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। पापा, पक्की नौकरी। जीता देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब, तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने, बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है, चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना बड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ, जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था, आपने टोक दिया। बताओ और क्या? कानूनी एमएसपी लेनी है ताऊ, खाद बीज से जीएसटी हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा।
प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी? देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना बड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। कुछ बेचा? फिर सुनीता बताना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। अरे कांग्रेस हमें 1 लाख राजनीतिक खेल है शहर और मार्ग का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम। 24। ब्रो, ये देखा? 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क। इससे मुझे क्या? अरे ये मेरी रोटी है यार। उससे मुझे क्या? भैया जी जब अपनी रोटी छीनती है ना तब पता चलता है। ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने। डॉक्टर साहब, ये माँ के ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि
सरकार युवाओं और किसानों की विरोधी है। रोजगार देने के नाम पर युवाओं को ठगा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले अग्निवीर की व्यवस्था को खत्म करेंगे। और बीजेपी वालों से अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में पूछो तो उनका बैंड बज जा रहा है। और इन्होंने चंदा केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों से नहीं लिया, बल्कि वैक्सीन कंपनी वालों से भी ले लिया। यहां तो बहुत से लोगों को वैक्सीन लग गई होगी। ये जो हमारे कर्मचारी लोग हैं इन्हें तो जबरदस्ती लगवा दी। बताओ इन्होंने जान को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? और जब जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है, जो वैक्सीन का मिला है सर्टिफिकेट, बताओ वो जब देख करके जाएंगे तो वोट इनके खिलाफ डालेंगे कि नहीं डालेंगे? उत्तर प्रदेश के बस्ती लोकसभा सीट से 2 बार बीजेपी सांसद रह चुके हरीश द्विवेदी तीसरी बार किस्मत आजमाने मैदान में उतर चुके हैं। हरीश द्विवेदी का कहना है कि इस बार फिर जनता उनको जीत का ताज पहनाएगी। टीवी 24 संवाददाता ने बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी से खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं रूबी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं टीवी 24। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रत्याशी हैं हरीश द्विवेदी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हरीश जी। 2 बार आप सांसद रह भी चुके हैं, इस बार तीसरी बार हैट्रिक होगी 100%। अच्छा, यहाँ की अगर हम बात करते हैं 5 साल में क्या विकास होगा? 5 साल आप निकाल चुके हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं उस टाइम में कितना विकास हुआ, और अब आप क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो जनता इस बार की क्या डिमांड कर रही है? क्या इस बार नया को सोच निकल के आ रहा है? अभी हम अपनी बात करते हैं, हम सर्वे करके आ रहे थे, लोगों से बातचीत भी हुई है, तो उनका ये कहना रहा कि विकास हुआ है, रोजगार की थोड़ा सा अभाव है, रोजगार मिलनी चाहिए। हरैया एक जगह पे पड़ती है यहाँ पे, तो वहाँ पे उनका ये कहना है यहाँ पे भी एक ट्रेन की पटरी होनी चाहिए, ट्रेन नहीं मिल पा रहा है, अभी भी अभाव है। आपको लगता है पिछड़ापन कहीं ना कहीं तो है? नहीं, विकास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो रुकने वाली हो, कि विकास पूर्ण हो गया। विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इन 10 वर्षों में विकास बस्ती में जितना 65 वर्षों में नहीं हुआ था 2014 तक, उससे ज्यादा हुआ है। मेडिकल कॉलेज नहीं था, हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, हो गया। अटल आवासीय स्कूल नहीं था, हो गया। गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकालय नहीं था, हो गया। ऑडिटोरियम नहीं था, अटल जी के नाम से हो गया। बस्ती शहर के लोगों को, बुजुर्गों को, नौजवानों के लिए कई ओपन जिम हो गया पूरे जिले में। इंडोर स्टेडियम 5 बस्ती में 4 बन गया, 1 बन रहा है। ऐसे अनगिनत काम हुए हैं, जो चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, या आम लोगों को लाभ पहुंचाने का कोई प्रोजेक्ट हो। जैसे मुंडेरवा की शुगर मिल 30 साल से बंद थी, हमारी सरकार आई, हमने चालू कराई, नई शुगर मिल बनवाया। बस्ती रिंग रोड, राम जानकी मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा महामार्ग, टांडा से लुम्बिनी का मार्ग, अयोध्या रिंग रोड, अनगिनत ऐसे प्रोजेक्ट बस्ती में हुए हैं या हो रहे हैं, जिसका लाभ आम जनमानस को मिल रहा है और बस्ती का विकास अब दिखाई पड़ रहा है। स्वाभाविक रूप से मैंने ट्रेन की मांग की है, आने वाले समय में उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितना काम मोदी और योगी की सरकार ने किया, शायद किसी ने नहीं किया है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए हमने काम किया है। महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर हमारी सरकार ने दिया है, चाहे वो सेना हो, चाहे फाइटर प्लेन चलाने की बात हो, चाहे पायलट बनने की बात हो। अनगिनत ऐसी उपलब्धियां हैं। महिलाओं को सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने दिया कि अभी आज ड्रोन दीदी बनाना, लखपति दीदी बनाना, उस दिशा में सरकार हमारी आगे बढ़ रही है। और महिलाओं को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत भारत सरकार ने 33% आरक्षण भी लोकसभा में पास किया है। तो निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी हमारी सरकार ने बढ़ाई है और उनको आगे और सशक्त बनाने का प्रयास करेगी। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, हरीश जी का तो ये कहना है अगर यहाँ से इनके एक बार फिर से जीत होती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे एक बार फिर से जनता के लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रूबी सिद्दीकी, बस्ती। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।